हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो गाइस, मॉर्निंग का टाइम है और वैसे तो सबसे पहला काम होता है मेरा उठते ही खाना बनाने का। क्योंकि सभी को जाना होता है तो खाना सबसे पहले बनाना पड़ता है, लेकिन हस्बैंड जो हैं वो 2-3 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। तो इस वजह से उठते ही मैंने जो बेड है उसकी बेडशीट जो थी वो साफ़ कर दी है और सबसे पहले मैं झाड़ू निकाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर झाड़ू निकालने के बाद खाना बना लूँगी बाद में और फिर बाद में लगा दूँगी मैं यहाँ पर पोछा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे झाड़ू वगैरह निकाल दी सब कहीं, और फिर उसके बाद मैं जाकर छत पे झाड़ू निकालूँगी। तो यहाँ पर जहाँ भी झाड़ू निकालनी थी मैंने हर कहीं यहाँ पर पहले झाड़ू निकाल दी थी, और फिर छत पे जाने के बाद दूसरा काम मैंने किया यहाँ पर जो दूध है वो गर्म करने का। वैसे तो सर्दी सर्दी में चाय पी रही थी, चाय भी मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन इन सर्दियों में मैंने चाय पी थी क्योंकि मुझे ज़ुकाम लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से ज़ुकाम के चक्कर में पूरी सर्दी ही निकल गई चाय पीते पीते। तो अब जो है वो गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब चाय बंद करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर अदरक वाला दूध जो है वो ही गर्म कर लिया अपने लिए, और साथ में मैंने सब्जियाँ भी काट ली थी। और फिर मैं यहाँ पर बैठकर जो चाय बिस्किट है नाश्ता करने लग गई हूँ, क्योंकि खाना वगैरह खाते हैं तो लेट ही खाते हैं तो भूख लगाती है तब तक। तो इस वजह से सुबह सुबह सर्दियों में जब चाय पीते हैं तो खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, तो इस वजह से थोड़ी सी चाय बिस्किट या कुछ मीठा वगैरह ले लेते हैं इसके साथ। और फिर मैंने यहाँ पर जो गोभी की सब्ज़ी है वो बना दी फटाफट से, और उसके बाद मैंने आटा वगैरह लगाया, और आटा लगाने के बाद मैंने जितना भी आटा था उनके सारी की पेड़ियाँ बना ली, और फिर दोनों तवे चढ़ा दिए गैस पे और मैंने बना दी फटाफट से रोटियाँ। वैसे तो मुझे कभी कभी जल्दी होती थी तो इस वजह से मैं दोनों तवे चढ़ाकर बनाती थी, लेकिन अब मुझे आदत पड़ गई है। फटाफट से सोचती हूँ कि दोनों तवे पर चढ़ा के मैं फटाफट से काम जो है मेरा निपट जाएगा, तो दोनों तवे ही मैं डेली ही चढ़ा लेती हूँ। और उसके बाद खाना वगैरह बनाने के बाद टिफ़िन वगैरह सबका डाल दिया, और फिर आज मैंने मशीन जो है वो बाहर निकाल ली थी, क्योंकि कपड़े जो हैं मेरे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अंदर जो है वो कभी कोई नहाता है, कभी कोई कुछ करता है, तो इस वजह से ना बार बार कपड़े मैं धो नहीं पाती हूँ, बार बार जो है कपड़े बीच में ही छोड़ने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि बाहर ही निकाल लेती हूँ मशीन को, तो मैं अपने जो कपड़े हैं वो आराम से मशीन को बाहर चला दूँगी और धुल जाएंगे, तो वहीं बाहर मैं धोकर फिर से मशीन को अंदर रख दूँगी। तो कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो एक बार में अच्छे से धुलेंगे नहीं, तो मैंने 2 बार कर दिए थे। हस्बैंड के जो ड्रेस वगैरह थी, पैंट शर्ट थी, वो डाल दी थी मैंने शुरू में, तो क्योंकि इनको धोकर फिर मैं मेरे कपड़े डाल लूँगी। और फिर कपड़े वगैरह डालने के बाद मैंने मशीन को चला दिया था, और फिर मैं यहाँ पर गैस वगैरह जो है वो साफ़ करने लगी हूँ और किचन को भी साफ़ करना है। मैंने इनको बीच में छोड़ दिया था कि मैंने सोचा कि कपड़े मैं पहले डाल देती हूँ, तो तब तक मैं बर्तन वगैरह और जो रसोई है उसको साफ़ करूँगी, तब तक जो मेरे कपड़े हैं वो भी धुल जाएंगे। तो इस वजह से फिर मैंने किचन वगैरह साफ़ कर दिया, और फिर बर्तन हो गए थे थोड़े बहुत तो वो साफ़ कर दिए थे। और फिर उसके बाद मैंने किचन वगैरह साफ़ किया, बर्तन साफ़ किया, लेकिन फिर भी मेरे जो कपड़े थे वो अभी तक धुले नहीं थे। तो इस वजह से ये जो सूट है मैं वो लेकर बैठ गई थी। मैंने काफ़ी दिनों पहले, यानी कि 1.5-2 महीने हो गए थे, तब मैंने इसको सिला था। नवंबर में सिला था शायद, दीपावली के थोड़े दिन पहले, और तब का जो है वो रखा हुआ है। मैंने इस पे तुरपाई नहीं की थी, तो तुरपाई के चक्कर में ये पड़ा हुआ है। मैंने इसको एक बार भी नहीं पहना है, और 2.5-3 महीने हो गए हैं इसको सीले हुए। तो आज मैंने सोचा कि जब तक कपड़े धुलते हैं तब तक मैं इसके तुरपाई कर देती हूँ, और फिर थोड़ी बहुत तुरपाई की थी कि तब तक मेरे कपड़े जो थे वो धुल गए थे। और फिर मैंने हस्बैंड के कपड़े निकाल के रख दिए थे और मेरे कपड़े डाल दिए थे मैंने मशीन में। और फिर मशीन में चलाने के बाद थोड़ी देर बहुत मैंने फिर से तुरपाई कर दी थी, और फिर मेरे भी कपड़े धुल गए थे। तो मैंने जो कपड़े थे सारे हस्बैंड के और निकाल दिए पहले तो, और फिर मैंने मेरे निकाल दिए थे। ऐसे करके जितने भी कपड़े थे मैंने सारे कपड़े धो दिए थे, और फिर मैं यहाँ पर कपड़े सुखा रही थी। और
शैलजा और आरुषि जो हैं वो खेलने के लग रही थी। पहले तो शैलजा जो है मेरे कपड़े उठा उठा कर भाग रही थी, बोल रही थी कि मैं सुखा देती हूँ, लेकिन ये जब भी कपड़े लेती है तो नीचे पटक देती है तो मिट्टी में हो जाएंगे फिर से। तो फिर मैं इसको डांट रही थी तो फिर ये रूस कर जो है नाराज़ होकर और फर्श पे लेट गई थी। और जितने भी कपड़े थे मैंने मेरे वो सुखा दिए थे। उसके बाद मैंने जब कपड़े धोए थे तो उसी पानी में मैंने जो पायदान वगैरह थे वो डाल दिए थे, क्योंकि पायदान जो है वो मुझे लगभग 1 महीना ही हो गया है धोए हुए। तो पायदान बड़े जल्दी गंदे हो जाते हैं क्योंकि मिट्टी वगैरह आती है, और कुछ शैलजा जो है वो इस पे कुछ सब्ज़ी पटक देती है या फिर कुछ और खाने की चीज़ें पटक देती है, तो इस वजह से जल्दी से गंदा हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि इनको भी साफ़ कर देती हूँ। तो मेरे जो कपड़े धोने के बाद जो पानी था मशीन में उसी में मैंने इसको डाल दिया था और चला दिया था, तो फिर ये भी धुप गए थे अच्छे से। तो फिर इनको भी मैंने कपड़ों में से निकाल दिया था, पानी में से निकाल दिया था अच्छे से, और मेरे जो पायदान थे वो भी धुप गए थे। उसके बाद यहाँ पर जितने भी बाल्टी में टब वगैरह थे उनको मैंने अच्छे से धो दिया था, क्योंकि कपड़े धोने के बाद जो है वो हम बाल्टी वगैरह को धो देते हैं, क्योंकि मेरी सासू माँ जो हैं उन्होंने शुरू से ही हमें ये आदत डाल दी है कि नहाने धोने के बाद फिर या कपड़े धोते कुछ भी करते हैं बाल्टी वगैरह में, तो उसके बाद बाल्टी को धो के रखना है। तो इस वजह से मैंने भी फिर हमें भी यही आदत पड़ गई है कि नहाते हैं या कपड़े वगैरह धोते हैं तो बाल्टी को हम हमेशा धोकर रखते हैं। तो फिर धो धा के और फिर मशीन को भी मैंने अंदर रखवा दिया। उसके बाद यहाँ पर पानी पानी हो गया था तो मैंने सारे पानी को भी साफ़ कर दिया। नहा धो ली थी, मैं आराम कर ली थी, और उसके बाद ट्यूशन के बच्चे आ गए थे, इनको पढ़ा उड़ा कर, और जब ये चले गए थे शाम को तो उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी। कपड़े जो हैं वो अच्छे से सूख गए थे उनको उतारने के लिए। और ये देखो ऊपर की साइड आपको दिख रहे होंगे बादल कितनी ज़ोर से दौड़ रहे हैं। बादल बादल हो रहे थे आज। वैसे तो मॉर्निंग के टाइम बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। और फिर उसके बाद हम चले गए थे दूध लेने, तो वहाँ से दूध लेकर हम घर आ गए थे। उसके बाद आज हमें जाना था कहीं शादी में, कहीं क्या हमारे मोहल्ले में ही एक लड़की की शादी है, तो आज लगन आने वाला है, तो वहाँ पर आज हमें खाना खाने के लिए जाना है। तो इस सीज़न की लास्ट शादी थी ये, तो उसके लिए हम यहाँ पे तैयार हो रहे थे। तो ज़्यादा कुछ तो हम तैयार श्यार नहीं हुए थे, क्योंकि मोहल्ले में ही है, हमें सिर्फ खाना ही खा के आना है। तो इस वजह से मैंने सिंपल सी साड़ी पहन ली थी और तैयार होकर हम चले गए थे खाना खाने के लिए। वहाँ पर जाके मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, क्योंकि पूरे मोहल्ले के लोग थे, हमारे परिवार के भी बहुत सारे लोग थे, तो इस वजह से मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाई थी। तो आज का जो ब्लॉग है हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने